नमस्कार। आरएस के बेसिक क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में संख्या के विभिन्न प्रकार को उदाहरण और परिभाषा के द्वारा जानेंगे। संख्या को मुख्य रूप से 12 भागों में बांटा गया है। पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं, तो कुछ मैं उदाहरण लेता हूं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -5, -3, -2, -8 डॉट इत्यादि। इस उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं और दिमाग लगा सकते हैं यह कौन सी संख्या है। ऐसा करने से आपके दिमाग में जल्दी सेट होगा। तो आप देख रहे हैं शून्य है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, -5 है, -3 है, -2 है, -8 है। अन्य इसमें शून्य भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। अन्य शून्य है, ऋणात्मक संख्या भी है, धनात्मक संख्या भी है। तो इसको आपको देख कर पकड़ना है या कौन सी संख्या के प्रकार में आता है। यानी धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और शून्य भी है। तो इसे कौन सी संख्या कहते हैं? ऐसी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं या पूर्णांक संख्या से आप क्या समझते हैं? शून्य, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटेजर कहा जाता है। पूर्णांक संख्या को i या z द्वारा सूचित किया जाता है। नंबर 2 देखिए, जैसा मैं कुछ उदाहरण लिया हूं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, डॉट इत्यादि है। तो ये जो उदाहरण दिया गया है, यह कौन सी संख्या के कैटेगरी में आता है? आपको ये देखना है, इसमें सभी धनात्मक संख्या है। तो आपको यह पकड़ना है यह कौन सी संख्या के प्रकार का उदाहरण है। पहले उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि उदाहरण के द्वारा आपको परिभाषा जल्दी याद होगा और संख्या को अच्छी तरह से समझने में सुविधा होगी। तो यह प्राकृत संख्या का उदाहरण था। प्राकृत संख्या से आप क्या समझते हैं या प्राकृत संख्या किसे कहा जाता है? गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। या धनात्मक पूर्णांक को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या जो होती है वह धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है। इसे n से सूचित करते हैं। हम लोग फिर कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि यह कौन सी संख्या के प्रकार में आता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट इत्यादि। इसमें देख रहे हैं इसमें शून्य है, लेकिन प्राकृत संख्या में शून्य नहीं था। तो इससे हमको पता चलता है यह कौन सी संख्या का उदाहरण है, यानी प्राकृत संख्या में शून्य भी है। इस उदाहरण के द्वारा हम ये लोग देख रहे हैं
कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया गया है, यानी गिनती के संख्या में शून्य को शामिल कर दिया है, तो यह पूर्ण संख्या की कैटेगरी में आता है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं या पूर्ण संख्या से आप क्या समझते हैं? गिनती के संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। या धनात्मक पूर्णांक में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। इसमें आप देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देने से या सम्मिलित कर देने से बनती है, और यह धनात्मक संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाता है, तो इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित करते हैं। नंबर 4, पुनः हम लोग कुछ उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। बार बार हम लोग उदाहरण पहले ले रहा हूं ताकि उदाहरण से लोग जल्दी से समझते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 28, 122, 124 और भी कुछ उदाहरण आप ले सकते हैं। डॉट डॉट इत्यादि कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं आप। तो इसमें इस उदाहरण में आप क्या देख रहे हैं? इस उदाहरण में आप गौर कीजिए, यह जो उदाहरण है संख्या के किस प्रकार का उदाहरण है। यह उदाहरण सम संख्या का है, यानी सम संख्या किसे कहते हैं या सम संख्या से आप क्या समझते हैं? सम संख्या को इवन नंबर भी कहा जाता है। वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। वो संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। विभाजित होने का मतलब है कि पूरा पूरा भाग लग जाए, पूरा पूरा कट जाए। देहाती भाषा में कह सकते हैं पूरा पूरा कट जाए। नंबर 5, फिर हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 125, 129, 625, 1229 और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। बहुत सा उदाहरण ले सकते हैं। तो इस उदाहरण में आप क्या देख रहे हैं? यह जो उदाहरण है कौन सी संख्या के प्रकार का उदाहरण है? इसमें एक गौर कीजिए, यह सभी 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगने वाले संख्या का उदाहरण है, तो इसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं या विषम संख्या से आप क्या समझते हैं? विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर कहा जाता है। जो मैंने उदाहरण लिया है सभी विषम संख्या का उदाहरण है। वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो विषम संख्या कहलाता है या विषम संख्या कहते हैं।
जैसे मैंने उदाहरण दिया 1, 3, 5, 7, ये पूरा पूरा 2 से भाग नहीं लग रहा है, यानी 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है। ये जब 2 से भाग लगाया इसमें तो वह पॉइंट में आएगा। तो यह विषम संख्या का उदाहरण था। यानी ये सब भी उदाहरण विषम संख्या का है। नंबर 6, फिर मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। इस उदाहरण के द्वारा आपको समझना है, आपको गौर से ध्यान देना है कि यह उदाहरण जो है कौन सी संख्या का उदाहरण है। उदाहरण मैं बार बार देने का मतलब है कि उदाहरण के द्वारा लोग जल्दी से समझते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और भी आप उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। अब यहाँ गौर कीजिए कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। ये सब कौन सी संख्या का उदाहरण है। तो यहाँ गौर देखिए, से 2 लिया मैंने, तो 2 क्या 1 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है। 3 है, 1 से भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है। यानी 1 के अलावे खुद से स्वयं से भाग लग रहा है। 5 लीजिए, 5 भी वही है, 1 से भाग लग रहा है, 5 से भाग लग रहा है। 7 1 से भाग लग रहा है, 7 से विभाजित हो रहा है, यानी अपने आप से विभाजित हो रहा है। 11 लीजिए, 11 में भी वही बात है कि 1 से भाग लग रहा है और अपने आप से भाग लग रहा है, यानी स्वयं से भाग लग रहा है। तो ये सब कौन सी संख्या का उदाहरण है। यानी कहने का मतलब है इसका जो गुणनखंड है कि मात्र संख्या 2 है, जैसे 2 लिए तो 2 गुणनखंड क्या है, 1 है और 2 है 7 है। 7 का गुणनखंड 1 है, 7 है। 11 है, 11 का गुणनखंड 1 है और 11 है। यह सभी उदाहरण अभाज्य संख्या का उदाहरण है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं या अभाज्य संख्या से आप क्या समझते हैं। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से यानी स्वयं से विभाजित होता है, और उसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित होता है या भाग लगता है, या ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड की संख्या मात्र 2 हो, यानी 1 हो और स्वयं हो। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं 17 का। 17 का उदाहरण लेता हूं मैं, तो 17 का गुणनखंड कौन है। 17 का गुणनखंड 1 है, 17 है। यानी 17 किससे किससे विभाजित हो रहा है, किससे किससे भाग लग रहा है। तो 17 जो है 1 से भाग लग रहा है और 17 से भाग लग रहा है। 29 का गुणनखंड लेता हूं, तो 29 का गुणनखंड लेता हूं तो 29 जो है 1 से और अपने आप से, यानी 29 से ही भाग लग रहा है। यानी 29 का गुणनखंड की संख्या 2 है, 1 है और 29 है। तो 29 क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। आप परिभाषा के द्वारा देखिए और उसको मिलाइए, फिर उदाहरण के द्वारा देखिए और इसको मिलाइए। ये सभी 17, 29 अभाज्य संख्या का उदाहरण है। और भी कुछ संख्या आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।